शहनाज शबीर, आप ब्लॉक साथरा से हैं और आपने हालिया जो इलेक्शन कंटेस्ट किया इसमें आपकी हार ज़रूर हुई है, लेकिन आपके हौसले काफ़ी बुलंद देखे गए, क्योंकि जब काउंटिंग भी हो रही थी उसमें भी हमने देखा कि लास्ट दम तक आप आगे चलती रहीं और तकरीबन एक दो लास्ट के जो स्टेशन आए जिसमें जो वोटिंग आपकी सेकंड जो कंटेस्टेंट थी उनको ज़्यादा पड़े और वो जीत गई। आपसे जानना चाहूँगा कैसा रहा ये बीइंग ए यूथ, क्योंकि ये बड़ी बात थी कि आप लोगों ने यूथ ने बड़े पैमाने पे इसमें जो है इस बार हिस्सा लिया है, तो आपसे जानना चाहूँगा आपका एक्सपीरियंस। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह पाक की शुक्रगुज़ार हूँ मैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो उसके बाद मैं अपनी प्यारी आवाम ब्लॉक साथरा की, ख़ास तौर पे गरीब आवाम की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी भारी तादाद में वोट दे के इतना भारी तादाद में वोट दिए। बेशक मैं कामयाब नहीं हुई, कुछ वोटों से मैं रह गई, उनके डबल वोटिंग हो गई थी। डन्ना डोइया में ख़ास तौर पे उन्होंने डबल वोटिंग की थी, 500 प्लस वोट डाल दिए थे। वो ये चीज़ नहीं है कि वो जीत गए हैं, उन्होंने मेरे से ये चीज़ छीन ली गई है, वो भी ज़बरदस्ती। और एक तो उनका ख़रीदा हुआ वोट था और हमारा प्यार का वोट था, फ़िस्बिल्लाह, जो लोगों ने हमें दिया था, प्यार से दिया था और उन्होंने ख़रीद के लिया है। तो चलो कोई बात नहीं, हार जीत लगी रहती है, ये पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। कोई एक हारता है, बाकी एक जीता है, बाकी हार भी जाते हैं। लेकिन चलो कोई नहीं, ये पहला कदम था मेरा पॉलिटिक्स में, तो हारना, ये मैं इसको हार नहीं समझती हूँ, क्योंकि मैंने इतने भारी तादाद में वोट लिए हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पहली बार एक आम सी लड़की, एक गरीब घर की लड़की जो है वो इतने वोट लेती है, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो मैं हार नहीं समझूंगी इसको अपनी। जी, और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में ये चीज़ें मानी जाती हैं कि इल्ज़ाम तराशी, कहीं पे जिस तरीके से अगर कहा जाए बूथ कैप्चरिंग, ये चीज़ें आम होती हैं। आप नई नई पॉलिटिक्स में हैं, यकीनन ये चीज़ें होंगी और ये चीज़ें अक्सर ऐसी होती हैं, ऐसी चीज़ें निकल के सामने आती हैं। लेकिन बीइंग ए यूथ, आपने जो एक्सपीरियंस इसमें सीखा है, जो चीज़ें आप लोगों के पास गई हैं, लोगों की क्या अनडेवलप्ड क्या चीज़ें थी और क्या आपने महसूस किया उसमें? सर, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी मेरी जो आवाम है वो बिजली पानी की मांग कर रही है। यहाँ तक कि उनको एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि हम देखा जाए तो एजुकेशन सिस्टम में बहुत पीछे हैं हम। हमारे पास कोई वुमेन कॉलेज नहीं है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो आप खुद ही सोचिए कि मतलब खुद ही सोच सकते हैं कि कितना पीछे हैं हम। तो आज भी वो सड़कें, बस बिजली पानी यही सब। लेकिन जो भी है, हम इंशाल्लाह, मैं पूरी कोशिश करूँगी, पार्टी की सपोर्ट है मेरे साथ, तो मैं उनकी ये मुश्किलें आसान करूँगी, इंशाल्लाह मैं काम करूँगी। और बाकी आगे देखा जाता है। और मैं जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि ये पहली बार था, तो पॉलिटिक्स आस्ता आस्ता समझ आती है। जाहिर सी बात है, हार या जीत की एक अलग बात है, लेकिन जो कंटेस्टेंट जीती हैं तो मतलब क्या समझा जाए, आप टफ फाइट देंगी, आगे जो वर्किंग होगी उसमें कैसा करेंगी आप? जी बिल्कुल, मैं टफ फाइट दूंगी। तो सबसे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। बेशक उन्होंने छीन के लिया, डबल वोटिंग की, ख़रीद के वोट लिए हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। वो डीडीसी बन गई हैं, तो मैं ये नहीं वो समझे कि वो डीडीसी बन गई हैं तो वो सिर्फ बस बैठ जाएंगी, काम जो भी करेंगे अपने वोटर्स का, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूँगी। मैं इंशाल्लाह मैं अपनी आवाम के साथ खड़ी हूँ। ये ना वो समझे कि अपोजिशन वाले वीक लोग हैं, ऐसा बिल्कुल ना समझे। मैं उनके हर कदम पे नज़र रखूँगी और आवाज़ अपनी उठाऊँगी। मैं अपनी जो आवाम है, जो मेरे वोटर्स हैं, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। जहाँ पे पानी लगेगा वहाँ पे मैं अपना खून लगाने के लिए तैयार हूँ। आखिर में जो आपकी आवाम है, कोई ऐसी बात जो उन्हें आप कहना चाहेंगे? जी सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने हौसले बुलंद रखिए, मैं आपके साथ हूँ। इंशाल्लाह हम मिलके काम करेंगे। और जिन्होंने मुझे वोट दिए हैं उनकी तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन जिन्होंने नहीं दिए उनकी भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। अगली बार इंशाल्लाह वो भी मेरे काम देखे मुझे वोट देंगे। तो चलो, मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सबका, आप सबका, ब्लॉक साथरा, ख़ास तौर पे ब्लॉक साथरा की आवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। और